है व्हाट्सअप गाइस। तो अभी हम लोग जिम से बाहर निकल चुके हैं, 11 बज रहे हैं सुबह के। तो हम लोग जिम आए थे 8 बजे और अभी जिम से निकल चुके हैं। 10 on 10 सेशन, 3 घंटे का सेशन था, उसमें 2 घंटा बात की, 1 घंटा जिम किया। तो आज मेरा आर्म्स था, तो ट्राइसेप के 6 सेट्स, बाइसेप के 5 सेट्स मार के हम लोग ने वर्कआउट ख़त्म किया। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में कैमरा क्यों नहीं है, क्योंकि आज मैंने कैमरामैन लाया साथ में, जिसका नाम है आमिन शेख, मेरा दोस्त है। मैंने आप सबको बताया होगा पिछले व्लॉग्स में। तो आज हमारा पहला दिन था, पर आज आखिरी दिन भी है, क्योंकि ट्रेन गाइस, ट्रेन। अरे एक और गाइस, एक और मेंबर, कैमरा चालू है, रुक जा 1 सेकेंड। एक और गाइस, आप सबको इंट्रोडक्शन ब्लॉग ये दोनों से। तो ये मेरा कैमरामैन। हाँ, तो ये कैमरे में नहीं आना चाहता ना? क्यों भाई? आना चाहता है। मैं आना चाहता हूँ, पूरा ले, पूरा चप्पल तक ले, नया चप्पल। गाइस मेरी नई चप्पल देखो। तो गाइस हैप्पी ईद, सॉरी गलत हो गया ना, हैप्पी मैरी क्रिसमस वाला ईद। तो गाइस इसका नाम है, नाम बता, अच्छे से पता भाई, फैज़गीर मेरे आलमगीर बाप का नाम, मेरे शाहजहांगीर खान। ये इंट्रोडक्शन देने दे। तो इसका नाम है आमिन शेख, ये मेरा कैमरामैन बनेगा। इसका नाम है फैज़, ये मेरा कंटेंट बनेगा। क्या भाई, कंटेंट अपनी हसल। तो चल ख़त्म करते हैं अभी। ह्यूज रिस्पेक्ट टू लैला। कौन लैला?
यो सो अभी बज रहे शाम के 7, ठीक है। तो आज मैं मतलब जिम से आने के बाद मैंने 2 मील खाई, जो कि जिम से आने के बाद मैंने डायरेक्टली खाना खाया, जो कि 2 रोटी और छोले की सब्ज़ी थी, चिकपीस की सब्ज़ी थी। और दूसरी मील मैंने खाई 200 ग्राम पनीर, क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक पिछले वाले मील में अच्छा नहीं था, तो मैंने इस बार 200 ग्राम पनीर खाया, लो फैट पनीर, जिसमें 16 ग्राम फैट, 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और बाकी का सब कुछ कार्ब इन 600 कैलोरीज। अभी मैं जाके ओट्स बनाऊंगा, अपना ओट मिल, प्रोटीन ओट मिल, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रोटीन ख़रीदना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अभी काम पर नहीं हूँ, तो कोई इनकम नहीं है, ज़ीरो इनकम। तो देखते हैं, जब पैसे आएंगे तो प्रोटीन खरीद लूँगा। मेरे पास पैसे हैं, पर वो मेरे वर्क पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं उसको प्रोटीन के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। और फिर अभी हाँ, तो आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे दोस्त लोग हैं, ठीक है, तो अभी जैसे कल से जो आमीन है, जो मेरा कैमरामैन होने वाला है, मस्ती कर रहा हूँ, तो अगले 6 दिन तक वो मेरे साथ वर्कआउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके कुछ एडिशनल रोज़ाज़ है। और जो फैज़ है उसका कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो बहुत आलसी है, वो कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। पर मोस्टली आता है, ये पिछले 1 साल से आई थिंक वो भी कंसिस्टेंट है। पर बीच बीच में एक दो दिन गैप होते हैं, तो मैं उसमें उसको गाली दे के बुलवाता हूँ कि आ जा भाई, क्या कर रहा है ये, ठीक। तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है, फिर एक दो दिन बीच में गैप करता है, फिर गाली देना पड़ता है, फिर आता है। ऐसे कर करके वो भी कंसिस्टेंट है, उसके भी बॉडी में अच्छे रिएक्शंस दिखे, रिएक्शन एज एन इफ़ेक्ट्स दिखे, उसके भी फ़ैट कम हुए। अभी वो 95 केजीज़ का था, अभी वो आई थिंक 85-86 अराउंड है। तो उसने भी अपना बॉडी वेट बहुत ड्रॉ डाउन किया है। पर एक ही बात है कि उसके बॉडी में मतलब वो प्रोटीन इंटेक पे इतना ध्यान नहीं देता, खाने पे इतना ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वो बहुत फूडी है, तो वो बहुत ज़्यादा खाता है डुक्करों की तरह। तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको भी उसके खाने पे ध्यान दिलाऊँ, जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं दे रहा हूँ, बीच में मैंने भी नहीं दिया था, मैं भी कुछ भी खा रहा था। पर अभी पिछले 2 हफ्ते से जब से मैं वीडियो बनाना चालू किया हूँ, तो मैं बहुत खाने पे ध्यान दे रहा हूँ कि प्रोटीन कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। मोस्टली मेरे फिक्स्ड ही मील होते हैं, तो रात को सोया चंक्स की टिक्कीज़, शाम को पहले ये थे आधा किलो दही और प्रोटीन, पर अभी प्रोटीन ख़त्म हो गया, तो मैं ट्राई करूँगा कि आधा किलो दही की दर और ऐड करने के लिए, और उसमें कुछ ऐड करके खाऊँ, क्योंकि सादा दही बहुत गंदा लगता है मेरे को। दही पहली बात तो पहले से ही पसंद नहीं है, पर इसमें प्रोटीन मिलाने के बाद वो बहुत टेस्टी हो जाता, तो मैं खा लेता था। तो अभी ट्राई करूँगा मैं मसल ब्लेस का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर प्रोटीन मंगाऊँ, तो उसमें ऐड करके एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की दही हो जाएगी, रावस लगेगी। बस यही है डाइट रिलेटेड। और सोया चंक्स की टिक्कीज़ की जो रेसिपी है मैं बता देता हूँ अब भी, ठीक है। तो अब एक काम करो, आप 50 ग्राम सोया चंक्स को बॉईल करो, ठीक है। बॉईल करने के बाद उसका पानी निकाल दो, ठीक है, हाथ से निचोड़ के। उसमें डालो फिर एक बड़ा आलू, समथिंग अराउंड 80 to 100 ग्राम्स ऑफ आलू, उसको बॉईल करके मैश करके उसके अंदर सोया चंक्स मिक्स कर दो। सोया चंक्स को पहले ग्राइंड कर लेना, पानी निकालने के बाद उसमें डाल दो। फिर उसमें ऐड करो जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर। उसके बाद उसमें ऐड करो लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च।
फिर उसके बाद नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड करना, क्योंकि आलू और सोया चंक्स नमक इतना वो नहीं करता, तो नमक थोड़ा ज़्यादा डालना। फिर उसके बाद उसको मिक्स करके उसकी पैटीज़ टाइप बनाओ, नॉन स्टिक पैन लो, उसके ऊपर डाल दो। कितनी मतलब इससे बन जाएगी कुछ 5 या 6 टिक्कीज़। उसको थोड़ी सी पतली बनाना, क्योंकि वो पतले होने की वजह से वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है, ठीक है। मैं मोटी मोटी, मेरे को टेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता क्रिस्पी है कि ये, भाई प्रोटीन जाना चाहिए बॉडी में, समझे। क्योंकि अगर प्रोटीन ही नहीं है तो बॉडी रिकवरी नहीं होगी। जो जैसे पहले था 2 हफ्ते पहले मैं प्रोटीन इतना लेता नहीं था, तो बॉडी पेन देती थी, मतलब बॉडी सो रह जाती, क्योंकि बॉडी के अंदर इनफ प्रोटीन नहीं था वो मसल को रिकवर करने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल आज मैंने बैक मारा, ठीक है, अभी बैक मेरा 3 दिन बाद का है, ठीक है। तो ये 3 दिन में मेरे को इनफ प्रोटीन चाहिए अपने बैक को रिकवर करने के लिए, वरना वो 4 दिन के बाद भी पेन देगी या तो सोर रहेगी, मतलब ऐसा ऐसा करने पर थोड़ी सी बैक दुखती है, आप समझ जाओगे। तो ऐसा होता है। तो अगर आप प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देते हो बराबर, तो आपका बैक की सोरनेस नहीं होगी, बैक अच्छे से रिकवर होगी, बैक की ग्रोथ अच्छे से बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आप हैवी लिफ्ट भी कर पाओगे, समझ। तो उसकी वजह से प्रोटीन इंटेक भी वो करना चाहिए। तो तवे पे सोया चंक्स की टिक्कीज़ को बिछा के दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद ग्रीन चटनी के साथ उसको सर्व करो, खाओ भाई, मज़ा आ जाएगा, याद करोगे। वो सोया चंक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि सोया चंक्स का टेस्ट बहुत गंदा होता है। मैं पहले नॉर्मल खाता था सिर्फ रोस्ट करके, पर मेरे को टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आलू के साथ ट्राई किया, तो भाई एक नंबर लगने लगा। तो मैंने बोला ये, क्योंकि आलू में सिंपल कार्ब्स होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता डाइजेस्ट करने के लिए। सोया चंक्स में 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है 50 ग्राम में, वो भी 9 अमीनो एसिड्स के साथ, पूरे अमीनो एसिड्स रहते हैं उसमें, तो वो अच्छा काम करता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सोया चंक्स, आलू, ये सब खाया करो, क्योंकि अपने अगर डाइट में आप आलू यूज़ करते हो तो अच्छा कार्ब्स का सोर्स हो जाता है। फिर प्रोटीन सोर्स के लिए एज अ वेजिटेरियन, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे पास कुछ ही ऑप्शंस बचते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, टोफू हो गया, फिर वे प्रोटीन हो गया, फिर सोया चंक्स हो गया, सोया प्रोडक्ट हो गए। तो ये सब कुछ प्रोटीन सोर्स है जो मैं खा सकता हूँ। चिकपीस भी है, मतलब लेंटिल्स, दाल, पल्सेस, ये सब भी है, पर वो इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मैं पनीर प्रेफर करता हूँ, टोफू प्रेफर करता हूँ। टोफू मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं है। सोया चंक्स प्रेफर करता हूँ। फिर वे मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो सिंपल होता है। क्या है, उसको पानी में या दूध में मिक्स करो, शेक पियो, 25 ग्राम प्रोटीन, सबसे ईजी पड़ता है, ठीक है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करूँगा अगले एक आध हफ्ते में प्रोटीन का डब्बा ऑर्डर करूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल क्रिएटिन पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल में मैंने अच्छे से क्रिएटिन इंटेक भी नहीं किया, तो आई थिंक उसकी वजह से बॉडी थोड़ी बल्कि नहीं दिख रही हो। पर क्रिएटिन ये मैं रेगुलर लूँगा और टेस्ट करूँगा कि मेरी बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, उसकी वजह से बॉडी में रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं ट्राई करूँगा कि मैं फ़ैट लॉस पे ही ध्यान दूँ, अपने रिकॉम पे ध्यान दूँ। जो मेरा बॉडी वेट है मेरे को उतना ही चाहिए, 61। उसके ऊपर मसल मास जितना हो सके उतना पुट ऑन करूँ, और फैट लॉस जितने से जितना कम हो सके उतना कम करूँ, ठीक है। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कमेंट में बताना आप लोग को मेरे दोस्त लोग से मिलके कैसे लिया। तब तक के लिए स्टे हार्ड।